स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो यो हम लोगों ने आपके लिए मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करी हुई है, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 जो हमारा रियल नंबर्स है और चैप्टर 2 जो हम पॉलिनोमियल को अभी कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को कवर कर रहे हैं। तो उसका आज हम लोग क्वेश्चन 1 को कंप्लीट करने वाले हैं, जो 2.2 का है। इससे पहले वाले लेक्चर्स अगर आपने मेरे नहीं देखे हैं तो आपको सिंपली इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप सारे के सारे लेक्चर जो मैथमेटिक्स के अभी तक हमने कवर करे हैं वो जाके प्रॉपर देख सकते हैं। तो हर एक लेक्चर मेरा आपको पता है कि प्रॉपर मैं डेप्थ में बनाता हूँ, तो आपको प्रॉपर हर एक चीज़ जो भी है, अगर कोई डाउट्स वगैरह रहता है उन चीज़ों में, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, प्रॉपर हम उसका आंसर करेंगे। तो करते हैं आज के क्वेश्चन को स्टार्ट। तो आज हमें क्या फाइंड करना है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, बेसिकली इसमें हमारा बेसिकली रहने वाला है कि हमें फाइंड करनी है जीरोस। किसकी फाइंड करनी है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप सबको पता है क्या होता है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होती है? जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c, जिसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। और इसका क्या करना है? वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जो जीरोस का रिलेशनशिप है और कोफिशिएंट के साथ हमें इसको भी वेरीफाई करना है। जैसे आपको पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। ये किसके बराबर? अल्फा और बीटा अगर हम मान लेते हैं हमारी दो जीरोस हैं, इसका अगर सम करते हैं हम लोग तो ये किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है। -b/a का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² के बराबर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो करते हैं स्टार्ट। तो आज हम इसका कौन सा पार्ट देखने वाले हैं? बेसिकली इससे पहले हम लोगों ने 4 पार्ट कवर कर लिए, 5th पार्ट देखेंगे। तो वो लेक्चर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएंगे, जो हम लोगों ने पहले के पार्ट कवर करे हुए हैं जिसमें। तो आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या है? t² - 15। तो इसका सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, जो भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होता है इसको हम किसके इक्वल कर देते हैं? 0 के इक्वल कर देते हैं। तो वी हैव t² - 15 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने 0 के इक्वल कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? t² इज इक्वल टू, ये साइड नेगेटिव का है, इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? रूट हटाएंगे। आपको पता है जब भी हम रूट हटाते हैं तो रूट क्या जाएगा? दूसरी तरफ जाएगा। यहाँ पे जो रूट है इसको मैं क्या करने वाला हूँ? हटाने वाला हूँ। t² का रूट जो है इस साइड 15 की तरफ जो है, इसको बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ? हटाने वाला हूँ। तो इसको हटाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा? जैसे t² है, मान लो मैं भी इसका क्या कर लेता हूँ? अंडर रूट ले लेता हूँ इसका। तो अंडर रूट की पावर कितनी होती है? 1/2 होती है। इस तरफ अगर अंडर रूट लिया तो इस तरफ भी मेरे को क्या लेना पड़ेगा? अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो इसकी भी पावर 1/2 ले लेंगे। दोनों की पावर 1/2 ली मैंने। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। तो इस तरफ क्या आ गया हमारा? t इज इक्वल टू, अब 1/2 किसकी पावर होती है? रूट की पावर होती है ना, तो √15। इस तरीके से ये मैंने खोल के आपको बता दिया यहाँ पे इस तरीके से। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप इसका रूट हटाते हैं यहाँ से, ये चीज़ मैंने आपको प्रॉपर बताई है, लेकिन आप जब इसको हटाएंगे यहाँ से किस तरीके से लिखेंगे स्टेप, ये बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हम लोग इसका एक्चुअल वन रूट हटाते हैं पावर का। अभी हम इसको स्टेप को किस तरीके से लिखेंगे वो देखिए। यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे t इज इक्वल टू, रूट हटाएंगे तो क्या आएगा? इस तरफ अंडर रूट आएगा 15, लेकिन अंडर रूट हटाने से इसकी दो वैल्यू निकलती हैं, एक निकलेगी पॉजिटिव, एक निकलेगी नेगेटिव, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। जब भी आप अंडर रूट हटाते हैं तो अंडर रूट हटाने से यहाँ पे क्या होगा? आपके पास दो वैल्यू निकल के आएंगी। एक t की वैल्यू पॉजिटिव निकल के आएगी, एक आएगा t इक्वल टू √15 पॉजिटिव का, और एक वैल्यू क्या निकल के आएगी? ठीक है, एंड t इज इक्वल टू -√15। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप रूट हटाते हैं, रूट हटाने से आपका क्या आएगा? रूट हटाने से सिंपली आपकी यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आ जाता है। एक वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी, एक नेगेटिव मिलेगी। तो टी की हमें दो वैल्यू मिल चुकी हैं, एक मिल चुकी है √15, एक मिल चुकी है -√15, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर जीरोस ऑफ द
ऑफ द पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल कौन सा है हमारे पास, टी स्क्वायर -15 और अल्फा एंड बीटा। मैंने मान लिया कि जीरोस क्या है, एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा है। अब यहाँ से हम ए की वैल्यू, ये हमारी पहली क्या आई है, √15 आई है पॉजिटिव का, उसको मैं अल्फा मान लेता हूँ। और एक वैल्यू हमारे पास जो रूट किस में आई है, माइनस में आई हुई है। तो सेकंड क्या है, सेकंड वाले को हम मानेंगे बीटा। बीटा किसके बराबर आई है हमारे पास, -√15 आई है। ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ का अब हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली यहाँ पे हम लोग ने जीरोस फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट क्या था, हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना था बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो हमें पता है जो सम ऑफ जीरोस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, दोनों जीरोस का क्या करने वाले हैं, सम करने वाले हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, √15 प्लस √15। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, बेसिकली दोनों जीरोस का क्या कर लिया, सम कर लिया। ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस हमारा किसके बराबर होता है, अगर मैं ऐसे बोलूँ आपको, देखो दोनों मेथड से हम लोग देखने वाले हैं। अगर कोफिशिएंट वाले मेथड से देखते हैं तो ये क्या था हमारे पास, टी स्क्वायर -15 था। ठीक है। तो -b/a के बराबर होता है। ठीक है। क्या होता है, -b/a के बराबर होता है। यहाँ पे अगर b की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू नहीं है। यहाँ पे दोनों को हमें ऐड करना है, एक अल्फा प्लस बीटा करना है यहाँ पे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों ने मिस कर दी, यहाँ पे साइन का। एक वैल्यू जो है हमारे पास पॉजिटिव अल्फा की, लेकिन बीटा की वैल्यू जो हमारे पास वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √15 -√15। तो इन दोनों को करेंगे तो क्या आएगा, दोनों को अगर एक दूसरे में से ये भी √15 है, ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का, तो वैल्यू आ जाएगी 0। b/a क्या होता है, ये मैंने आपको बताया कि अगर आप सम ऑफ जीरोस को देखते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट के टर्म में किसके बराबर होता है, ये -b/a के बराबर होता है। a की यहाँ पे क्या है, a 1 है, b की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू -0 डिवाइडेड बाई 1। तो ये भी 0 आ गया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर हम लोग कोफिशिएंट के टर्म में देखते हैं तब भी वैल्यू 0 निकल के आ रही है, और अगर ऐसे सम ऑफ जीरोस करते हैं तब भी वैल्यू 0 निकल के आ रही है। तो ये चीज़ हमने वेरीफाई कर दी। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। अब क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को देखेंगे क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा कितना है हमारे पास, √15, और इंटू बीटा कितना है हमारे पास, -√15। इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, 15 की पावर कितनी आ जाएगी, अगर मैं रूट हटाता हूँ तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ये वाले 15 की पावर भी 1/2। अगर आपको आपने एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, वो आपको याद होंगी। अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, एडेड हो जाती हैं। तो 15 बेस सेम है, यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे भी 15 है। आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ना। यहाँ पे मैं बेसिकली यहाँ पे लिख देता हूँ, a की पावर m इंटू a की पावर n, ये किसके बराबर होता था, a की पावर m प्लस n। तो यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ पे रहेगा 15 इंटू 1/2 प्लस 1/2। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, -15, पावर कितनी आ जाएगी, बेसिस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, -15 आ जाएगा हमारे पास। इसी चीज़ को अगर हम लोग किससे देखते हैं, हमारा कोफिशिएंट वाले मेथड से देखते हैं, तो इस 15 के आगे इक्वल टू आता है, ऐसे आता है। ये किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। तो c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो ये c है, c कितना है, -15। तो ये क्या आ जाएगा, -15 डिवाइडेड बाई a कितना है यहाँ पे 1।
तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, -15 आ रही है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हो, अल्फा इंटू बीटा करते हो, तब भी वैल्यू -15 आ रही है। और अगर कोफिशिएंट वाले मेथड से करते हो, C/A करते हो, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, तब भी -15 आ रहा है। अभी कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा ये A, B और C में जो मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ। ये हमारी क्या जनरल फॉर्म है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, t² -15 है। अब ये इसका कुछ नहीं है, पीछे तो 1 लगा लो। A के स्थान पे क्या है, यहाँ पे 1 है। B के स्थान पे यहाँ पे x वाली टर्म ही कोई नहीं है, तो 0 आ जाएगा। और C के स्थान पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव C होता है, तो यहाँ पे -15 है, तो -15 आ जाएगा। ये यहाँ पे A, B और C की वैल्यू है। तो अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा जो मैंने आगे जाके लिखी थी। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट अब बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछिए कमेंट्स में, तो प्रॉपर हम आंसर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, 6 नंबर जो है, ये क्या पूछा जा रहा है हमें। यहाँ पे हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है वो क्या है, 3x² -x -4। तो इसका सोल्यूशन देंगे हम लोग यहाँ पे। बिल्कुल सिंपल चीज़ है, एक क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया तो सारे समझ लीजिए आपने कर लिए, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, सेम चीज़ को फॉलो करना है आपको। वी हैव, इसको किसके बराबर कर लेना है, 0 के बराबर कर लेना है, 3x² -x -4। अब यहाँ पे इक्वल टू 0 के बराबर कर लिया। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके मैंने आपको स्प्लिट करना सिखाया था, इसको स्प्लिट करने के लिए, तो ये क्या आ जाएगा, -12x² आ जाएगा। और बीच में क्या है, -x है। इस तरीके से ऐड करना है कि ऐड करने के बाद में जो चीज़ें आए वो -x आनी चाहिए। इस तरीके से मल्टीप्लाई करना होता है कि जो चीज़ें आए, इन जो जो चीज़ें स्प्लिट करके चीज़ें रखी हुई हैं, अगर उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो -12x आना चाहिए। तो कैसे करते हैं, मैंने बोला था 12 को आपको क्या कर लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेनी है। 6 आ गया, फिर से 2 से करा, 3 आ गया, 3 1 आ गया। तो क्या आ गया यहाँ पे 12 का, 12 = 2 × 2 × 3। कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, एक बन रहा है 4 × 3, एक बन रहा है 2 × 6। कौन से वाला यूज़ करेंगे कॉम्बिनेशन, यहाँ पे 4 और 3 वाला करेंगे। अगर 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 बचेगा, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ रहा है। अब किस तरीके से इसको करेंगे, ये मेन चीज़ है आपको, ये सिंपली आपको अपना माइंड थोड़ा सा यूज़ करना होता है। इसमें वैल्यू किसकी चाहिए, माइनस की चाहिए, ठीक है। तो 4x को माइनस का रखेंगे, -4x + 3x। अब इनको माइनस करिए, क्या आएगा, -x आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 का 12 आएगा, किसका, माइनस का ही आएगा ना, x² = 0। कैसे हो रहा है, अगर किसी बच्चे को अभी भी यहाँ पे डाउट आ रहा है तो देखिए, -4x × 3x और -4x + 3x क्या आ रहा है, ये आ रहा है -12x²। मल्टीप्लाई करने पे यही हमें चाहिए था, और इसको अगर ऐड करते हैं तो -x आ रहा है, यही चाहिए था। तो सेम चीज़ यही तो हमने लाई है यहाँ पे। आप क्या करेंगे, यहाँ से बेसिकली x को कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3x -4। और यहाँ से किसको कॉमन निकाल लेंगे, 1 को कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3x -4 = 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, x + 1 × 3x -4 = 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, दोनों को इक्वल टू किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल आ जाएंगे, और 3x -4 = 0। तो यहाँ से अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक वैल्यू x की निकल के आ जाएगी, कितनी, -1, और एक वैल्यू x की क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ से अगर फाइंड करें तो ये -4 इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा पॉजिटिव का, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एक आ जाएगी 4/3। तो दोनों वैल्यू हम लोगों ने x की फाइंड कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore zeros of the polynomial, zeros of the polynomial क्या है हमारे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल, 3x² -x -4 और अल्फ़ा एंड बीटा। अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू मान लेते हैं -1 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है, 4/3 है।
4/3 आ रही है ना दूसरी वैल्यू, हाँ ये क्या आ रही है 4/3 आ रही है। तो यहाँ से हमने जीरोस फाइंड कर लिए। अब हमें पता चल चुका है कि हमारे जीरोस क्या हैं, एक क्या है -1 है और एक क्या 4/3 है। अब जीरोस फाइंड कर लिए हैं तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, रिलेशनशिप भी फाइंड करने वाले हैं। नाउ सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस आपको पता है किसके बराबर होगा, दोनों जीरोस को प्लस करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा को कर लेते हैं। अल्फ़ा कितना है -1 है, बीटा कितना है +4/3 है। तो इन दोनों को क्या कर लेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन से कर लीजिए। -3 इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसके साथ और इन दोनों के आपस में। तो 3 की -1 के साथ लगी -3 प्लस 4 की 1 के साथ लगी 4 और 3 × 1 की लगी तो 3। ये क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा पॉजिटिव का। अब इसको अगर हम किसके टर्म में लिखते हैं, कोफिशिएंट के टर्म में लिखते हैं तो ये किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ आपके लिए a, b और c क्या है। तो 3x² -x -4, ये चीज़ें आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं, आपके माइंड में होनी चाहिए कि यहाँ पे a क्या है, b क्या है हमारा और c क्या है। कैसे लिखा मैंने, a क्या होता है x² का कोफिशिएंट 3, b होता है हमारा x का कोफिशिएंट तो -1। बेसिकली जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जनरल फॉर्म भी लिख लीजिए आप। जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। तो b क्या है यहाँ पे, b की जगह पे -1 है ना और c की जगह पे -4 है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए, b की जगह पे क्या है -1 है तो -1, ये माइनस फॉर्मूले का है, डिवाइडेड बाई a की बात करें तो 3 आ गया। तो क्या वैल्यू निकल के आ रही है 1/3 निकल के आ रही है। तो यहाँ से आपने देखा सम ऑफ जीरोस करा तब भी 1/3 निकल के आया हमारे पास, और अगर हम लोगों ने कोफिशिएंट वाले मेथड से करा तब भी 1/3 निकल के आया। अब नेक्स्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे तो किसके बराबर आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा। अब अल्फा कितना है हमारे पास -1 है इंटू 4/3, क्या आ जाएगा -4/3 आ जाएगा। ये किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। c की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4 है और a की वैल्यू कितनी है 3 है। तो आप देख सकते हैं दोनों मेथड से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है सेम आ रही है। अगर हम लोग क्या करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कोफिशिएंट वाले मेथड से करते हैं तब भी -4/3 आ रहा है, और अगर सीधा अल्फा इंटू बीटा कर देते हैं तब भी -4/3 आ रहा है। इसका मतलब जो चीज़ें हमने वेरीफाई करी हैं वो बिल्कुल हमारी राइट है। तो यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो अगर किसी को भी कोई डाउट्स है क्वेश्चन नंबर 1 में जहाँ जो पीछे पढ़ाया हुआ है तो कमेंट्स में पूछिए, प्रॉपर आंसर किया जाएगा आपको। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस।